चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने बात करते हैं बेटा किसकी सोल्यूशन की, ठीक है ना। अब इस सोल्यूशन चक्कर में अपने क्या पढ़ेंगे पता है, इसमें होगा कोई जैसे सोल्यूशन है, इसमें बहुत सारे सोल्यूशंस के पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कोई विलायक हुआ विलायक हुआ, है ना बेटा, सॉल्वेंट हुआ सॉल्वेंट हुआ, सोल्यूशन बनेगा, फिर क्यों बनेगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा, बस इसी बारे में बात करेंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। कह रहा है जो सोल्यूशन है ना बेटा, सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन सर कैसे बनता है, तो भैया एक बात बताओ, हमने शुगर इन वाटर कह रहा है, अगर मैं पानी में किसे मिला दूँ भैया, चीनी को मिला दूँ, तो जो आपका शरबत तैयार हुआ है वो आपका क्या है बेटा, वो सोल्यूशन है। मतलब ऐसा पार्ट जिसमें हमने कुछ मिलाया हो और वह मिल गया हो। अब ऐसा भी नहीं है आप पानी उठा लो उसमें मिट्टी डाल दो मिला दो और सोल्यूशन, भैया ऐसे तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि जो मिला ही नहीं है वो आपका सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, जो मिल गया है उसे आप सोल्यूशन कह सकते हो। अब यहाँ पर बोला गया है जो कम मात्रा में है, भैया आपने चीनी लिया था, चीनी 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच अपने स्वाद अनुसार जो भी डालोगे उस पानी में, है ना। और जो पानी की मात्रा क्या करोगे, ज़्यादा लोगे, और जो चीनी होगे वो क्या लोगे, हमेशा कम लोगे। जो कम लिया जाता है उससे क्या बोला जाता है, सॉल्यूट। मतलब जो किसमें लिया जाता है, स्मॉल अमाउंट, किसमें, स्मॉल क्वांटिटी में, उसे क्या बोलते हो भैया, सॉल्यूट बोल सकते हो। जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है उसे क्या बोलते हो बेटा, उसे आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट, ठीक है ना। पानी को क्या बोल दिया यहाँ पर, सॉल्वेंट, और जो छोटी चीज़ थी उसे क्या बोल दिया भैया, सॉल्यूट। जैसे नमक ले लिया आपने, चीनी ले लिया, कुछ ले लिया यहाँ पर, बोले सोल्यूशन सर। अब एक बात बताओ, सोल्यूशन सर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, किससे बेटा जी बोलते हैं, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। जिसकी मात्रा कम होगी इसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट बोल देंगे, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी इसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे सॉल्वेंट बोल देंगे, खत्म। ये चलो अब बात करें बेटा जी किसकी, देखो यहाँ पर ना कुछ फार्मूले हो गए। अब फार्मूले किस पे बेस्ड है उसकी बात करते हैं। अगर मुझे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना हुआ, क्या निकालना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। जैसे 50, जैसे क्वेश्चन मान के चलो, हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो कितना लिया है भैया, 50 ml, कितना लिया है, 50 ml। ये क्या ले लिया हमने, सॉल्यूट, क्या ले लिया बेटा, सॉल्यूट ले लिया। अगर मैं यहीं पर 100 ml क्या ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा, यहाँ पर सॉल्वेंट ले लूँ, तो ये दोनों किस में हुए बेटा, ये भी वॉल्यूम में हुआ, ये भी किस में हुआ, वॉल्यूम में। तो ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा, तो इसका भैया क्या फार्मूला होता है, तो याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट था ना, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम था उसे ऊपर रख दोगे, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ रख दोगे, और ये जो परसेंटेज लगा दो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कन्फर्म ना, कितना हुआ, बोले सर ठीक है। अगर मुझे कहीं भी पता लगा, बोले क्या, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला, तो क्या रखोगे, सॉल्यूट ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे, सॉल्यूशन। कितने से मल्टीप्लाई करोगे भैया, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहीं पर अगर मुझे वेट बाई वेट मिला, वेट का मतलब है कि मैंने 5 ग्राम क्या बेटा, NaCl डिसॉल्व हुआ है, किसमें डिसॉल्व हुआ है बेटा, डिसॉल्व्ड इन बेटा किसमें, 500 ग्राम में, किसमें बेटा, 500 ग्राम में। अब हमें पता है 500 ग्राम वाटर में ऐसे कह सकते हो, तो 50 जो हमारा 5 ग्राम है वो क्या है बेटा, कम का, अरे ये कम है या ज़्यादा है बेटा, NaCl, और ये वाटर कैसा होगा बेटा, ये ज़्यादा होगा। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा वो क्या कहलाएगा भैया, सॉल्वेंट, और ये क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूट। सर जी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के क्या बनता है बेटा, सॉल्यूशन, पक्का ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अरे यहाँ से ऐसे याद रखो ना, बोले क्या सर आप सॉल्यूट बेटा ऐसे लिखते हो, और सॉल्वेंट कैसे लिखोगे भैया, सॉल्वेंट ऐसे लिखोगे, तो किसके बेटा अक्षर ज़्यादा है, इसके ज़्यादा, तो जिसके अक्षर ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी कैसी होगी, ज़्यादा, और ज़्यादा होगी तो हम पानी और शरबत देख लिया करोगे, शरबत वाला पानी ज़्यादा लोगे, और जिसकी मात्रा ज़्यादा लोगे उसका नंबर भी तो ज़्यादा है, यहाँ से सोच लिया करो, ठीक है ना बेटा, ऐसा है। तो मैंने जो दोनों क्वांटिटी उठाई है वो किस में उठाई है, देखो ये किस में उठाया है, वेट में, और मैंने उठाया था 5 ग्राम, क्या उठाया था बेटा, 5 ग्राम इन बेटा जी किसमें, 500 ग्राम वाटर में। तो ये किस में लिया भैया मैंने, ग्राम में, और ग्राम में बेटा जी क्या बोलते हो, वेट का फॉर्म है, और बेटा ये क्या है, ये भी ग्राम में है, तो ये भी है, तो इसमें क्या बोलोगे, वेट बाई वेट। अगर मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, क्या लूँगा बेटा, अगर 500 क्या लूँगा बेटा, दोनों क्वांटिटी किस में रहेंगी आपकी, वॉल्यूम के टर्म में, है ना बेटा, मिलीलीटर में, और ये किस में रहेगा बेटा, ये ग्राम में, और ये भी ग्राम में। तो ग्राम का मतलब क्या हुआ भैया, वेट बाई वेट हुआ। ऊपर क्या लगाना होता है भैया, देखो ना,
ऊपर क्या लगाना होता है बेटा, देखो यहाँ पर वॉल्यूम था, यहाँ पर भैया वेट की बात करो तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई भैया क्या करना पड़ेगा आपको, वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, 100 से। बोले क्यों सर जी, क्योंकि हम क्या निकालना है भैया, परसेंटेज निकालना है, कंफर्म ना। तो ये फार्मूला होगा। अभी क्वेश्चंस भी कर लेंगे बेटा इस पर। चलो यहाँ पर बात करें बेटा वेट बाय वॉल्यूम। सर जी वेट बाय वॉल्यूम, सर जी ये कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो वेट पहले है तो हम याद रखना, जैसे मैंने क्या किया, 5 ग्राम NaCl को किसमें मिला दिया भैया, 500 मिलीलीटर में मिला दिया। किसमें मिला दिया, मिलीलीटर में। तो ये भैया क्या है, ये सर जी वेट है, और ये क्या है बेटा, ये आपका वॉल्यूम है। पक्का। तो ये क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और वेट बाई क्या आएगा बेटा जी, वेट को क्या बोलोगे सर जी, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, इनटू कितने से मल्टीप्लाई भैया, 100 से। जब होगा तीनों फार्मूले, पक्का। चलो तीनों फार्मूले कर फूल में उठाओ भैया, तीनों फार्मूले करते हैं दोबारा। आओ बेटा सबसे पहले क्या देखते हैं अपने, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बेटा जी क्या रहेगा आपका, बोलो जल्दी से, क्या रहेगा बेटा भैया। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ, सोना मत ठीक है ना, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, बोलो जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छे। चलो इनटू कितने से मल्टीप्लाई भैया, 100 से। कंफर्म ना। अगर मैं बेटा क्या ले लेता हूँ, वेट बाई वेट परसेंटेज ले लेता हूँ, तो बेटा क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा बेटा, वेट ऑफ, क्या रहेगा बेटा जल्दी बोलो भैया, सॉल्यूट डिवाइड बाई भैया क्या रहेगा आपका बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छे। चलो इनटू कितने से मल्टीप्लाई भैया, 100 से। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा वेट बाई वॉल्यूम, तो भैया क्या रहेगा आपका, बोलो जल्दी से, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना बेटा, डिवाइड बाई क्या आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू बेटा जी कितने से, 100 से। चलो भैया इतना तो कंफर्म आपको याद हो। डन, आगे बढ़े। इसकी तो बात कर ली हमने, अपने बात करते हैं फिर बेटा जी किसकी, ये तो फैक्टर्स आ जाएंगे करके, इधर आ जाओ। हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, मोलैरिटी की। किसकी बात करते हैं बेटा, मोलैरिटी की। अब मोलैरिटी का भैया फार्मूला क्या होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है बेटा जी, क्या होता है, M बराबर N सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी, किसके, सॉल्यूट के। M का मतलब हमेशा हम क्या शो कराएंगे बेटा, शो कराएंगे नंबर ऑफ मोल्स, है ना बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं बेटा, ये सॉल्यूट के हैं सर। बोले ठीक है। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बेटा जी किसमें, लीटर में। सॉल्यूशन जो होगा वो अपने किसमें लेंगे बेटा, लीटर में लोगे। बोले ठीक है। अब वो भी लोगे वॉल्यूम वाला। तो मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी रिटी है बेटा, रिटी नहीं है ना, रिटी है, आर रिटी। तो याद रखना क्या आएगा बेटा, M बराबर नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, सॉल्यूट के, डिवाइड बाई भैया क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा, लीटर में, है ना। अब सर जी नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होता है सर, तो नंबर ऑफ मोल्स का बेटा कुछ फार्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बेटा 3 फार्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फार्मूले थे। कौन कौन से फार्मूले थे उनकी बात करूं मैं। तो नंबर 1, अगर मुझे वेट की फॉर्म में बेटा जी निकालना हुआ, किसकी फॉर्म में भैया, वेट की फॉर्म में निकालना हुआ, तब कैसे निकालोगे। दूसरा बेटा जी हम बात करें वॉल्यूम की टर्म में, किसकी टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में निकालना हुआ सर, तब कैसे वॉल्यूम निकलेगा, तब कैसे नंबर ऑफ मोल्स। और तीसरी क्वांटिटी की हम बात करें बेटा जी, किसकी, क्वांटिटी की फॉर्म में। किस क्वांटिटी में, अगर मुझे क्वांटिटी की फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स निकालना हुआ, तब कैसे निकालोगे। तो एक बात याद रखिएगा, बोले क्या फार्मूला क्या है बेटा, N बराबर नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है बेटा, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई, गिवन मास बाई मोलर मास। ये बेटा फार्मूला हुआ, वो किसका है आपका, ये है किसकी टर्म में बेटा, वेट की टर्म में, जब आपको मास दे रखा हो। अब बेटा जी वॉल्यूम की टर्म में होगा N बराबर नंबर ऑफ मोल्स, कितना बेटा, वॉल्यूम जो भी आपको दिया रखा हो या निकालना हो, इनटू कितने से डिवाइड कर देना बेटा,
22.4 लीटर से। अगर बेटा जी लीटर से ना कर सको यहाँ पर ml हो तो बेटा जी क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम डिवाइड बाई बेटा जी 22,400 ml, है ना बेटा। इसे मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को 1000 से। अब मैं जानता हूँ अगर मुझे लीटर से ml में जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। कंफर्म हुआ सही? हाँ, फार्मूला याद रखना लिया। क्वांटिटी की टर्म में बात करूँ तो बेटा क्वांटिटी की टर्म में क्या होता है बेटा, तो ये होता है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर जो भी आपकी क्वांटिटी दे रखी हो या निकालनी हो बेटा, इनटू बेटा जी कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, Na से। सर Na क्या है सर, ये आवोगाद्रो नंबर है। कौन सा है बेटा, आवोगाद्रो नंबर। और आवोगाद्रो नंबर कितना होता है बेटा, कितना, 23। कितना होता है बेटा, 23। ये कहा जाता है ये इतना बड़ा नंबर होता है, इतना बड़ा नंबर होता है कि अगर आप सिंगल शीट पेपर को, जो पेपर है ना बेटा, ये कॉपी का जो एक पेज, उसे रखते रहो 1 2 3 4 5 6 ऐसे धीरे 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 रखते रहो, तो ये चंद्रमा होता है ना ऊपर चांद, उससे बाहर निकल जाएगा। इतना बड़ा नंबर होता है। आपने सोचते हैं एक मोल की यूनिट है जी, एक मोल बराबर 6.20 × 10⁻23 मीटर। कंफर्म? इतने पेपर इकट्ठे कर लो, चार पे घूमो, हाँ पहुंच जाओगे उससे भी। लेकिन ये है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आप खुद सोचो ना, आप जरा लगा के देखो, ये देखो 6, अब इसके पीछे भैया कितने जीरो लगाने हैं, 23 लगाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना है समझ? अब इतने रुपये मिल जाए तो बात ही है क्या। पढ़ना छोड़ दूंगी। चलो आ जाओ, मोलरिटी की बात करते हैं। मोलरिटी में हमें पता लग गया फार्मूला क्या होता है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। पक्का ना? और वो भी किस में होगा भैया, वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। किस में होगा, लीटर। चलो एक और फार्मूला होता है भैया। अब हमें बेटा जी एक बात बताओ, आप खुद बताना मुझे, यहाँ पर बेटा जी किस में है, ये लीटर में। अगर मुझको यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो भैया क्या करना पड़ेगा, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, भैया मल्टीप्लाई। तो ये देखो हमने क्या किया बेटा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में निकाला, इनटू बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 1000 से। सही है ना? तो ये फार्मूला दोनों है तो एक ही, बस ये किसमें है बेटा, वो किसमें है, ml। बहुत अच्छा। चलो भैया सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन की बात करूं मैं तो एक बात याद रखो, सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट और दूसरा कौन सा होता है, सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट होता है उससे हम किससे शो कराते हैं बेटा, सॉल्यूट को शो कराते हैं B से। किससे शो कराते हैं, B से। और सॉल्वेंट को किससे शो कराते हैं बेटा, A से। भैया सॉल्यूट को कराएंगे B से, सॉल्वेंट को कराएंगे A से। तो नंबर ऑफ मोल्स B का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स B किसके हैं बेटा, B मतलब सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पक्का? हाँ। चलो यहाँ पर अगर मुझे बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स, देखो ये क्या होता है सर, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। बोले कैसे सर, ये आपके मोल फ्रैक्शन है। बोले देखिएगा ध्यान से, हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ X निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन। इसे हम किससे शो कराते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन को, सर जी X से शो कराते हैं। किससे कराते हैं, X से। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी बात करेंगे। चलो सबसे पहले बात करें बेटा जी मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो इसे बेटा जी किससे शो कराते हैं, X से। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ XA तो इसका मतलब क्या है बेटा, और यहाँ पर लिखता हूँ सर XB, इसका मतलब क्या है वो बताओ बेटा से। ये किसका है बेटा, मोल फ्रैक्शन। इसे क्या लिखोगे भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बेटा, भैया सॉल्वेंट का। और इसे किससे लिखोगे बेटा, मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ सॉल्यूट का, है ना बेटा। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सर जी ये निकालते कैसे, तो एक बात करो। बोले क्या, यहाँ पर एक ले लो बेटा जी भगोना। क्या ले लिया तुमने, ये भगोना ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया, हमने बेटा जी चाय बनाना स्टार्ट किया। चाय बताइए पीना जो है ना, तो इधर देखो
देखो एक बार बताओ, यहाँ पर हमने बहुत सारे बेटा जी क्या डाल दिए, पानी के। सबसे पहले पानी डालोगे, है ना बेटा। अब पानी डालोगे फिर क्या डालोगे भैया, दूध। अब भैया दूध डाल, ये हमने दूध डाल दिए। अब एक बात बताओ आप लोग, पानी के साथ में, हाँ वो अपनी चाय स्पेशल है ना थोड़ी, ये। तो एक बात बताओ, जिसकी कम मात्रा होगी वो क्या है, जो मेहमान आए हुए हैं ना, तो दूध क्या रखोगे, कम रखना है। तो ऐसा है, तो हाँ दूध रखना है बेटा कम। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमने वाटर क्या रखा है बेटा, ज़्यादा। वाटर रखा है ज़्यादा, पेड़ के एकदम, है ना, काली काली चाय बनेगी। आगे देखो, जिसकी बेटा क्वांटिटी ज़्यादा है वो क्या होगा भैया, ए का मतलब क्या है बेटा, ये सॉल्वेंट होगा भैया। और जिसकी मात्रा कैसी है बेटा, जिसकी मात्रा कम है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या कहला रहा है बेटा, सॉल्वेंट। अब हम क्या करें सर जी, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सर जी मान लो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया बेटा जी मिल्क के, इसके बेटा जी, तो इसे क्या लिख दिया हमने, बी। तो बी क्या है बेटा आपका, मिल्क का है। और इसे मिल्क ना मान के इसे ऐसे मान सकते हो, बोले क्या सर, देखो इसे ऐसे मान लो, चलो यहाँ पर मान लो आप नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी किसके, मिल्क के, और नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी किसके, वाटर के, क्योंकि इसी में तो पड़े होंगे दोनों भैया। नंबर ऑफ मोल्स मिल्क के इसी में पड़े होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बेटा वाटर के भी इसी में पड़े होंगे। अब हमें निकालना क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है बेटा, ए का। ए का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी किसका निकालना है, वाटर का। और नंबर ऑफ मोल्स बेटा ए का निकालना है, तो बेटा किसका निकालना है, मिल्क का। चलो अब मुझे जब भी निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो जिसका निकालना होता है उसे कहाँ रखते हैं भैया, ऊपर। जिसका निकालना होता है उसे रखते हैं ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी वाटर का क्या रख दिया, वो सॉरी वाटर का क्या रख दिया भैया, ऊपर रख दिया। हमने वाटर का निकालना था, अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना था भैया, वाटर का। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है बेटा वहाँ पे, वाटर था, तो भैया वाटर रख दिया ऊपर। इनटू बेटा टोटल, और टोटल उसमें कौन कौन थे, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल्क भी था, और नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी क्या था, वाटर था। ये आपका फार्मूला हो गया लो। मतलब जिसको निकालना है उसे कहाँ रखना है, ऊपर, और जितना सब कुछ उसमें मिक्सिंग है वो रख दो नीचे। तो आप खुद बताओ यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा, बताओ फटाक से। नंबर ऑफ मोल्स किसका आएगा, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स किसका आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा मिल्क का, ठीक है ना बेटा। जिसका निकालना होता है मोल फ्रैक्शन उसे रखते हैं ऊपर, और टोटल भाई नीचे रख देते हैं, कंफर्म। ये है, तो यही यहाँ पर किया गया है। बोले क्या किया गया सर, बोले देखो, बोले जिसका हमें निकालना होता है मोल फ्रैक्शन निकालना होता है x मोल ऑफ सब्सटेंस, जिसका निकालना हुआ उस n सब्सटेंस को ऊपर रखना है, और टोटल बेटा जी क्या कर देना है, नीचे कर देना है। यही हमने इसके साथ किया। सर जी मुझे अगर सॉल्यूट पता करना हुआ तो x b का मतलब क्या है बेटा, सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स b का रहेंगे बेटा ऊपर, और टोटल क्या रहेंगे नीचे, और दो ही सब्सटेंस हो सकते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स a और नंबर ऑफ मोल्स b, नंबर ऑफ मोल्स a और नंबर ऑफ मोल्स b, और जिसका निकालना था उसे कहाँ रख दिया भैया, ऊपर। इसे किस में निकालना है बेटा, इसे क्या निकालना है हमें, सर जी हमें निकालना है e। क्या पता करना है इसमें बेटा, a पता करना है, तो a रख दिया, इनटू टोटल जिसका निकालना होता है उसे ऊपर, और बेटा टोटल क्या क्या कर दिया हमने, नीचे। खत्म। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे, पक्का पक्का, फार्मूला तो याद ही रहेगा। हाँ अब एक बात और भैया, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का हुआ, और नंबर वो सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा कितना रहता है बेटा, जिसका कोई नहीं उसका है ना। चलो तो वही है बेटा, हमें पता है XA बराबर प्लस बेटा जी क्या होगा, XB कितना होता है भैया, 1 होता है। अगर तुम्हें कहीं पता लग जाए, A का वैल्यू पता लग जाए, और तुमसे पूछ लिया जाए सर जी B बता दो, तो इसे उठा के उधर फेंकोगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा आपका, XB। अरे 1 माइनस XB, तो XA है, बोले ठीक है, एक में से XB को घटा दो, किसका निकल के आ जाएगा बेटा, XA का निकल के आ जाएगा, पक्का। XA का मतलब क्या है बेटा, सॉल्वेंट, और B क्या है बेटा, सॉल्यूट। जिसका भी निकालना हुआ यहाँ से हमें एक का पता लग जाएगा, अब बाकी तो हम निकाल ही लेंगे, पक्का। ये था, खत्म बात। चलो भैया हाँ भैया, अब किस पे बात करते हैं बेटा, मोलरिटी। सर ये तो भी पढ़ा था बेटा, पता मोलरिटी क्या है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स
इसका रहेगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट ऊपर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा लीटर में, चाहो तो लीटर में, और वरना अगर बेटा जी ml में चाह रहे हो तो 100,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। कंफर्म? इतना सा है। अगर मुझे क्या देखना होगा भैया मोलैरिटी, मोलैरिटी होती है बेटा जी क्या रहती है भैया, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है। क्या रहती है भैया? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अन्यथा किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो याद रखिएगा। तो क्या याद रखना है सर, जो मोलैरिटी होती है वो डिपेंड करती है ओनली एंड ओनली बेटा जी किसमें, टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो मोलैरिटी भी क्या करेगी भैया, बढ़ेगी। टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो बेटा जी क्या होगा, तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चल यहाँ मोलैरिटी का भैया फार्मूला क्या है, तो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है एल। देखो इसे याद करने का तरीका है बेटा, यहाँ पर क्या है एल, क्या है बेटा एल, लिटी है ना, मोलैरिटी। अरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, मोलैरिटी लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मोलैरिटी। अगर इसमें क्या आ गया था बेटा, इसमें क्या आ गया है, अगर एल आ गया तो एल नहीं आएगा, इतना याद रखो बस, खत्म बात। अगर एल इसमें आ गया तो एल नीचे नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा बेटा केजी, पक्का क्या आ जाएगा नीचे केजी। वैसे फार्मूला सेम है, देखो दोनों फार्मूले बेटा जी देखो, इसमें क्या बोला गया है एम एम, इससे बेटा जी किससे मोलैरिटी को किससे शो कराते हैं बेटा, कैपिटल एम से, और मोलैरिटी को किससे कराते हैं, छोटे से एम से। बोले ठीक है। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट ऊपर है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट ऊपर है, इसमें भी ऊपर, उसमें भी ऊपर, इसमें वॉल्यूम है। बोले क्यों सर जी वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें एल नहीं आया है, मतलब मोल को छोड़ के। लिटी है ना बेटा, लिटी नहीं है। अगर लिटी आता एल आता तो एल इसमें नहीं आता, मतलब क्या मतलब इसमें है नहीं तो इसमें आएगा, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। अगर एल है इसमें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें एल है भैया नहीं है तो इसमें एल नहीं आएगा, लेकिन इसमें एल है नहीं है तो इसमें एल आएगा। बस इतना याद रखो, फार्मूला सेम है। अब बाकी आपको बताइए, अगर ये भैया किसमें है, इसमें किसमें है बेटा, केजी में, और केजी से मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, खत्म भैया। मोलैरिटी वगैरह सब खत्म। अब इसके क्वेश्चन करोगे ना तब पता लगेगा। चलो जब निपटी जाए तो ये भी निपटा ही देते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म, भैया इम्पोर्टेंट टर्म देखो पहले लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट टर्म, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ बेटा सबसे पहले हमें पता करना है, बोले क्या पता करना है बेटा, डेंसिटी के बारे में पता करना है। सर डी बराबर क्या है बेटा, डेंसिटी है, एम क्या है बेटा, एम है मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी, ठीक है ना, मोलैरिटी नहीं है, क्या है बेटा रिटी है, मतलब आर आया है, एल नहीं है, एल नहीं है तो नीचे क्या आएगा बेटा लीटर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर, खत्म बात। आओ जल्दी से देखना बेटा, ये हमारे फार्मूले कुछ इसमें बोला गया है, जो एमएम है, एम ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम मतलब क्या है बेटा, मोलैरिटी, क्योंकि स्मॉल है, स्मॉल को तो बेटा लिटी शो कराते थे, है ना बेटा, और कैपिटल एम को बेटा जी किससे शो कराते हैं अपने, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ये छोटा सा ए है, कैपिटल एम क्या आ जाएगा बेटा, मोलैरिटी आ जाएगा। बहुत अच्छे। चलो कह रहा है एमएम क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट का मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और एम क्या है बेटा मोलैरिटी है, और ये यहाँ पर क्या है बेटा लिटी और रिटी है। एक्स क्या है, एक्स क्या है बेटा, एक्स क्या होता था याद करो, मोल फ्रैक्शन, और किसका बेटा सॉल्यूट का। तो इसका फार्मूला क्या होगा सर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे, टोटल रहेगा नीचे, पक्का। यहाँ पर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का क्या रहेगा बेटा, सॉल्वेंट का इसका अगर फार्मूला निकालने बैठे तो भैया क्या निकालोगे, सॉल्वेंट को किससे शो कराते हैं भैया, ए से, तो ए ऊपर बाकी टोटल नीचे, खत्म बात। इसका निकालने बैठे तो सर जी क्या निकलेगा, NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, समझ में आया इतना सा। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बेटा फार्मूला है। फार्मूला क्या है बेटा, अगर आपको कैपिटल एम चाहिए, कैपिटल एम का मतलब क्या है भैया, अगर आपको चाहिए मोलैरिटी, क्या चाहिए रिटी, तो रिटी चाहिए तो बेटा जी 10 इनटू वेट बाय वेट, और वेट बाय वेट आपको पता ही कैसे निकालते हैं, इनटू कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा डी का मतलब क्या है बेटा डेंसिटी, जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। क्या करना है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये नहीं दे रखा होगा क्योंकि तुम्हें पता है मोलर मास को निकाल ही सकते हो भैया। NaCl का कितना होता है बताना जल्दी से, NaCl का मोलर मास 23 प्लस 35.5 कितना हो गया, हाँ ठीक है।
तो ये बेटा कुछ फार्मूले इन्हें याद रखिएगा, ठीक ना। अब भैया हमें एक बात बताओ, हमें अगर पता करना था सर जी, ये क्या पता करना है सर, एम क्या है बेटा, मोलैरिटी है सर जी, बोले ठीक है सर। अगर मुझे ये पता करना है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी हो जाएगा। सर जी अगर मोलैरिटी वाला फार्मूला चाहिए तो बेटा जी फार्मूला क्या है मोलैरिटी का, m बराबर 1000 m इंटू बेटा जी कितना करना पड़ेगा आपको, 1000 d माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोले ठीक है। और ये तो आपको पता ही है बेटा, m निकालने के लिए स्मॉल m अगर इस टर्म में दे रखा है, सुनिएगा, देखो 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 ध्यान से, अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, अगर आपसे पूछा है बेटा क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है, तो ये वाला लगा दें क्योंकि इसमें डेंसिटी आ रही है। अगर आपको बेटा जी डेंसिटी नहीं दे रखी है तो बेटा ये लगा देना। बोले क्यों सर जी, m बराबर सॉल्यूट x तो निकालना पता ही है तुम्हें भैया, x तो यहाँ से टिप टाप के निकाल लोगे, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सॉल्वेंट को यहाँ से टिप लोगे। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो जानते हो, वाटर है तो 18 और H2SO4 है तो बेटा ये क्या होगा 98, इस टाइम से आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। ये क्या है बेटा स्मॉल m, तो स्मॉल m सर जी किसके लिए शो कराते थे सर जी, किसके लिए शो कराते थे बेटा, मोलैरिटी के लिए। सर जी बोले ठीक है। और वैसे आपको पता है अगर वॉल्यूम पता करना है, देखो अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो सकता है, देखो एक बात देखो, यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम है बेटा, क्या है वेट बाई वॉल्यूम। अगर मुझे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सर जी यहाँ से नहीं मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा है बेटा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अगर यहाँ से हमें नहीं मिल रहा है, ये देखो अगर यहाँ से मुझे देखने को नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, दुगला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना दुगला, ज्यादा पढ़ रही हो तो इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अगर मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है और क्वेश्चन में दे रखी है डेंसिटी, क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है और मुझे निकालना क्या है बेटा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो चुपचाप से उधर बढ़ जाओ, देखो ज्यादा आ गया, यहाँ बढ़ जाओ, दिख रहा नहीं दिख रहा है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट, तो वेट बाई वेट तो मैं दे रखा होगा इनटू से किससे मल्टीप्लाई कर देना है भैया, डेंसिटी से, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो तुम्हें दो फार्मूले रिलेट करने थे, पहले परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम वाला यहाँ से और वो दोनों फार्मूले, वो तो तुम्हें याद है, वो तो याद है ना, क्या याद है उसका, बोलना जरा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को बोलना फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सर जी अब मुझे ये सब बवाल नहीं दिया गया, मास दिया ही नहीं है किसी का, ना वॉल्यूम दिया हुआ, कुछ मतलब ही नहीं है, हमें एक दिया गया है, बोले क्या है, हमें इसी का सीधे फार्मूला दे दिया गया परसेंटेज वेट बाई वेट का। तो परसेंटेज वेट बाई वेट मान लो कितना है बेटा 5.5 निकल के आया, इनटू बेटा डेंसिटी कितनी है 2, जो मल्टीप्लाई कराओगे वो आपका क्या आ जाएगा बेटा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो और वहां से भी निकाल सकते हो, डिपेंड इस पे करता है कि आपके क्वेश्चन में क्वांटिटी किस चीज की दे रखी। डन, सो तो नहीं गए, चलो इधर का पार्ट निकाल दिया, लो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा। सही है, लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन, दिख रहा है पीछे से तो सही है, चलो वरना नहीं दिख रहा तो चश्मे की जरूरत नहीं है, मुझे पूछ रहा था चलो स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो एक बात बताओ, आइडियल सॉल्यूशन सर जी होते क्या है, सर जी वह सॉल्यूशन जो टीवी बराबर एनआरटी जो इक्वेशन है उसे फॉलो करे, ठीक है ना बेटा, वॉल्यूम कितना हो 22.4 लीटर हो, और बेटा जी पी कितना हो बेटा, वॉल्यूम होगा, पी कितना हो 1 atm हो, और नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, एक ही मोल मान के चलते हैं, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर हो 293.8 केल्विन, कंफर्म इतना होता है। अगर ये आपका है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, वरना अन्यथा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। लिखा हुआ है बेटा सॉल्यूशन विच फॉलो करता हो, ये किसे फॉलो करता हो, रॉयट्स लॉ को। अगर रॉयट्स लॉ को फॉलो कर रहा है कोई सॉल्यूशन तो वह सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। बोले एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन पर, सभी टेम्परेचर पर, सभी कंसंट्रेशन पर और बेटा जी सभी टेम्परेचर पर अगर कोई रॉयट्स लॉ को फॉलो कर रहा है कोई सॉल्यूशन तो वह सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक, याद रखना है, लिखना नहीं, कोई लिख तो वैसे ही अपना हो ही गया, बोर्ड तो हो गया ना।
चलो यहाँ पर हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? 25 को आ रहा है। चलो मजा आएगा वाला। हाँ, काफी बच्चे हैं ना ऐसा। पहले बढ़ गई ना डेट, शायद बढ़ गई थी। पहले कितनी थी? पहले 22 थी, अब कितनी है? मतलब कल। अब देखो आए नहीं है ये भी तो डेट बढ़ गई, अब शायद ना बढ़े। और ऐसा हो सकता है कि ना भी बढ़े, कह भी नहीं सकते बढ़ गई। तो तुम में से तो कोई तो नहीं था बाद में? तो ऐसा है कल मिठाई ले आना वरना तो सब चलता ही है, क्या करें। चलो क्या मिठाई है तो सही है, सब ऐसे ही पास हो जाते हैं। लिख के आओ भैया पास हो जाओगे। अब तक कोई मुद्दड़ नहीं रहा ना, पहले 60% बन जाती तो भैया तक कोराम बन जाता था, कोराम। हाँ कि भैया 60 देखें किस बच्चे की बनी है 60%, मतलब फर्स्ट डिवीजन बनी है, फर्स्ट डिवीजन। पीछे बैठी थे उसकी 98% बैठी थे। चलो 1% बस लॉस किया, अफसोस से 1% कैसे रहेगी। चलिए आइए बात करते हैं। चलो आ जाओ, हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन जो ऑल टेम्परेचर, ऑल प्रेशर पर, ऑल कंसंट्रेशन पर सब पे रॉयल्स लॉ को फॉलो करे। अब सर जी ये रॉयल्स लॉ क्या होता है उस चीज पे बात करते हैं। तो देखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन आपका रहेगा ए में एंड बेटा किसमें, बीबी में और किसमें, एबी में। सर ये क्या है आपके दोनों बेटा जी, देखो ए हुआ या फिर बेटा बीबी हुआ। अब हमें पता है सर जी ए क्या होता है बेटा, ये क्या है और ये क्या है, और बन के बेटा ये बना है। तो मतलब एक बात समझ में आई सर जी, ए मॉलिक्यूल रहे होंगे, बीबी मॉलिक्यूल रहे होंगे, जब इन दोनों के बीच के बॉन्ड टूटे होंगे तभी तो क्या बना गया होगा, ए भी बना होगा। तो इसका मतलब है अगर ए और बीबी के मोल्स जो मॉलिक्यूल है आपस में बॉन्ड है अगर वो मजबूत है तो तुम्हें प्रेशर क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर या फिर वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, या फिर टेम्परेचर ज्यादा देना होगा। क्या करना होगा, ज्यादा देना होगा, तभी तो बॉन्ड टूटेंगे, अन्यथा बॉन्ड टूटेंगे नहीं। जब बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो बेटा जी क्या होगा, फॉर्म होगा ही नहीं बॉन्ड, ऐसा है। तो इसके जब बॉन्ड टूटते हैं तब जाके ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पर बोला गया है बेटा जी अगर मुझे पीए का प्रेशर पता करना हुआ, किसका पता करना हुआ भैया, पीए का। सर जी पीए क्या है, तो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या था, सॉल्वेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स। सर जी एक्स से तो जानते हो, तो एक्स से क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सर जी इसका फार्मूला भी जानते हैं, बोले ठीक। तो बेटा याद रखना अगर आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर चाहिए तो आपको लिखना होगा पी नॉट ए। सर जी पी नॉट ए क्या है, तो ये बेटा प्योर वेपर प्रेशर है, वो भी किसका है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या है बेटा, सॉल्वेंट का, प्योर वाले का है। जिसके ऊपर नॉट लग जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, प्योर हो जाता है भैया। तो फार्मूला क्या था, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स। ऐसे बी का उठा लो बेटा, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना। अगर मैंने देखा बेटा जी इसे क्या कह सकते हो आप, इसे क्या कह सकते हो बताओ जल्दी से। सर जी ये क्या है आपका, ये क्या है, ये बेटा पार्शियल प्रेशर है। क्या बेटा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का। सर जी ये क्या है, तो सर जी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का बराबर सर जी किससे कर रहे हैं, बराबर किसके होगा, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और पीवी पता करना है तो पीवी पता करना हो तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इसका सॉल्यूट का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पक्का ऐसा है। तो इसको एक तरीके से और भी तो लिख सकते हैं सर जी, बोले कैसे लिख सकते हैं, बोले ऐसे लिख सकते हैं। बोले देखो अगर मैं यहीं पर बात करें तो ये देखो, बोले सर जी देखो अगर मुझे सर जी पता करना था पार्शियल प्रेशर, क्या पता करना था, पीए पता करना है सर। तो पीए क्या होता है सर, तो ये होता है बेटा जी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा जी किसका, सर जी सॉल्वेंट का। बोले ठीक है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का सर जी इसका फार्मूला क्या था सर जी, पी नॉट ए इंटू बेटा जी क्या था, एक्स ए। बोले ठीक है सर जी, अगर पी नॉट ए एक्स है तो सर जी पी ए क्या है, पी नॉट ए क्या है,
तो ये क्या था बेटा, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेटा जी किसका, सर जी सॉल्वेंट का, इनटू ये क्या है बेटा, x से क्या है, ये है बेटा जी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बेटा, सर जी सॉल्वेंट का। बोले ठीक है। अब मुझे ये पता है इस वाले फार्मूले को सर मैं और थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो लिख सकता हूँ पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू बेटा जी क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी बोलो, इसे क्या लिख सकते हैं, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। पक्का, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और सर जी क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, बोले अगर मुझे पता करना हुआ पी बी का बेटा तो क्या करना हुआ, हम क्या बोलेंगे सर जी, पी नॉट बी इंटू बेटा जी क्या बोलोगे बेटा, एक्स बी। बोले ठीक है सर, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू बेटा इसे कितना लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बी ऊपर इंटू बेटा जी टोटल नीचे। अगर सर जी मुझे टोटल पता करना हुआ, पी टोटल की प्रेशर आखिर है कितना, क्या पता करना हुआ बेटा जी, पी टोटल पता करना हुआ कि सर जी प्रेशर कितना है, तो दोनों को क्या करूं बेटा, जोड़ दूं। अब दोनों को जोड़ोगे तो बेटा ये क्या निकल के आएगा, जल्दी बोलो सर जी, पी ए और पी बी को जोड़ दो सर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दोनों को जोड़ दो सर जी। इसका फार्मूला क्या था सर, इसका था सर पी नॉट ए एक्स ए इंटू बेटा जी प्लस पी नॉट बी इंटू बेटा एक्स बी। ये किसका निकल के आ जाएगा बेटा, प्रेशर ऑफ टोटल का। समझ में आया, प्रेशर ऑफ टोटल क्या आ गया बेटा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। याद आएगा, छोटी छोटी चीजें तब तो याद रखोगे भैया। देखो बेटा पी टोटल आ गया है अपना, क्या आ गया सर जी, पी टोटल आ गया, और पी टोटल बेटा जी क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब इस बार दोनों को बेटा जी क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो भैया इसका ये खत्म। यहाँ पर देखो बेटा जी क्या करेगा, ये बात याद रखना है, ये बेटा जी हमेशा रहता है, चाहे ये हुआ कुछ भी हुआ, हमेशा डेल्टा बी क्या करेगा बेटा, जीरो रहता है। कैसा रहता है, डेल्टा बी। डेल्टा क्यों लगा दिया सर, डेल्टा का मतलब हुआ माइनस वाला, मतलब जो डिफरेंस है वो कितना होगा बेटा, जीरो। जैसे 5 हमने क्या लिया था बेटा, 5 लिया था, 5 ml लिया था सोलूट, और 5 ml क्या लिया है बेटा, सॉल्वेंट। और दोनों को अगर घटाया जाएगा, 5 में से 5 गए तो कितना बचा बेटा, जीरो, है ना। और जीरो का मतलब क्या है बेटा, डिफरेंस, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। और ये क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है भैया, चेंज। इसमें चेंज क्या कर रहे हो, ऊपर वाले में बेटा वॉल्यूम को, नीचे वाले को किसमें कर रहे हो बेटा, बस ऐसा है। और दोनों का डिफरेंस कैसा रहता है, जीरो। और ये हमेशा बेटा कैसा रहेगा, हमेशा ऐसा, जैसा छपा हुआ है वैसा ही रहेगा। मतलब डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ज्यादा रहती है जीरो से। सर जी डेल्टा एस क्या होता है, तो ये क्या होता है बेटा, ये है आपकी एंथैल्पी, और वो क्या है बेटा, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है वाइब्रेशन। क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो अंदर ही अंदर बेटा क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, मतलब अपनी जगह पे ऐसे कांपते रहते हैं, है ना बेटा, अपने आप ही कांपते रहते हैं। अब इन्हीं से पता लगा, बोले क्या सर जी डेल्टा जी कैसा होगा बेटा, डेल्टा जी क्या है, तो डेल्टा जी है बेटा जी गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलेगा बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब है कि आपकी जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को, गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। पक्का, डन, तुम समझ रहे हो, पक्का। ए धोखा मत देना अपने आप को, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा था ना, देखो पढ़ोगे भैया तुम, आप अपने लिए पढ़ोगे, कैरियर बनेगा आपका बनेगा। मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, है ना। और ये तब पढ़ा रहे हैं जब अपने सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं तब। इसके मन में क्या है, यहाँ सब कुछ कहाँ पढ़ा है। चलो ये है, तो याद रखना भी, ये ना अपना तब है, ये बेटा जब देखो माइंड में तब काम करता है जब आपको सब कुछ आता हो, तब वर्क करता है। जब इतना समझाना भी नहीं पड़ता, आप खुद ही बोलते सर हाँ ठीक है ये हो गया सर, ये फार्मूला याद है सर, आगे बढ़ते सर ये फार्मूला याद है, ऐसा है। चलो ये भैया ग्राफ, अब आपको ना ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता होगा जैसे मानो तीर कमान बने हुए, इधर से तीर उधर छोड़ दिया, इधर से तीर इधर छोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये क्या है बेटा, इसकी बात करते हैं। तो एक बात बताओ,
ऊपर होता है अपना वेपर प्रेशर बेटा, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये क्या है अपना बेटा, ये होता है अपना वेपर प्रेशर, और इधर जाने पे क्या होता है सर, ये होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। जैसे ही मैं इधर बढ़ूंगा तो बेटा जी हमें पता है हम यहाँ पर जो वैल्यू उठाते हैं वो किसकी वैल्यू उठा लें सर, यहाँ उठा लें सर जी बी की। क्या उठा लें बेटा जी, बी की। यहाँ पर वैल्यू किसकी उठाओगे बेटा, ए की, क्योंकि ए की मात्रा ज्यादा होती है इसीलिए बेटा जी ए का प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा, और बी के क्वांटिटी कम होती है तो बेटा जी इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा बेटा, कम होगा। तो उस बात पे नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। बोले ठीक है, यहाँ से मैं इधर बढ़ूंगा तो एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं इधर बढ़ता रहूंगा वैसे वैसे हमारे XB की क्वांटिटी कैसी होती रहेगी बेटा, कम होती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर XB कितना हो जाएगा बेटा, 0, और यहाँ पर x मोल कितना होगा बेटा, 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x कितना होगा बेटा, 0। हाँ अब बताओ, नहीं मैंने कहा था वेपर प्रेशर, सुन लो, मैंने कहा था वेपर प्रेशर ऑफ x मोल ज्यादा होगा, क्योंकि भैया ए क्या है बेटा, ए क्या है आपका, ए है आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा लेते हैं, सॉल्यूट क्या लेते हैं, कम, और जिसका प्रेशर जो है वो कम रहेगा, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे रहे हैं भैया, कम रहे हैं, और जिसका बेटा जी ज्यादा होगा प्रेशर, उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे रहे हैं भैया, ज्यादा रहे हैं। ये तो कंफर्म है। तो इधर से इधर मैं क्या देख रहा हूँ भैया, x से क्या है बेटा, x यहाँ पर बना है, याद रखिएगा जब यहाँ पर XB की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, और मोल फ्रैक्शन आप सुना नहीं है, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहता है, तो जब एक कितना आ गया 1 तो दूसरा क्या होगा, 0, अगर मैं 1 आ गया तो ये कितना होगा, 0, तो ये एक ही तो क्वांटिटी रहेगी। अब मैं इधर से अगर इधर बढ़ रहा हूँ तो इसकी क्वांटिटी भैया कितनी थी, 1, लेकिन XA की क्वांटिटी 1 थी सर जी, यहाँ पर XB की क्वांटिटी कितनी थी, 1, तो जैसे ही मैं इधर बढ़ूंगा धीरे धीरे कम होता रहूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर XB कितना हो जाएगा बेटा, 0। ऐसी ये एक्सरे है, XA क्या है, XA इधर जैसी जैसी बढ़ता रहेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसमें करंट आता है, ऊपर से जूते निकाल दिए तो और आ रहा है। चलो अब एक बात बताओ, अब यहाँ से मैं बढ़ूंगा भैया इस साइड, मैंने देखा अपना प्रेशर क्रिएट करने बैठा मैं, इधर बढ़ा जैसी, अब ये जो प्रेशर है वो किसका है भैया, इधर बढ़ोगे बेटा जी प्रेशर किसका आ रहा है, XA का आ रहा है, तो PA बराबर क्या फार्मूला था बेटा जी, बोलो जल्दी से, P0A और क्या था बेटा, इंटू XA। इधर बढ़ेंगे तो बेटा जी क्या था सर जी, ये किसका होगा बेटा जी, PV का, क्या होगा बेटा जी, PV P0B इंटू XB। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसे और इसे हमने यहाँ पर आके यहाँ आए और यहाँ से बेटा यहाँ आए, हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया का मतलब है ये बेटा जी क्या होगा, टोटल क्या होगा बेटा जी, P0A इंटू बेटा जी XB, या फिर P0A XA प्लस बेटा जी P0B XB, ये आता है। ये ग्राफ तो समझ में आया तो नहीं आया, पक्का कितने समझ नहीं आया, हाथ बढ़ाओ, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा नहीं आया, और इम्पोर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, और जरूरी नहीं यही है, तीनों है, देखो इधर देखो, एक ये है और दूसरा देखो वो है, और तीसरा ये है, चौथा ये है, तो 4 ग्राफ है, एक 5 मिनट एक और बचाओ, 5वां ही, तो 5 ग्राफ एक ग्राफ से समझ सकते हो आप, खतरनाक बच्चे। चलो मेरा देखना ध्यान से, सही है ऐसा है। अब एक बात बताओ, हमने एक चीज देखी सर, ये हमारे कुछ ग्राफ है, मान लो आप अगर मैं ऊपर बढ़ा, कहाँ बढ़ा बेटा जी, ऊपर, जैसे जैसे मैं इधर से बेटा जी ऊपर गया और मुझे यहाँ मिला है बेटा, ये क्या है हमारा वेपर, क्या बना है बेटा, वेपर प्रेशर। अब सर जी एक बात बताओ, ये वेपर प्रेशर क्या होता है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भैया, वेपर प्रेशर नहीं पता, वेपर प्रेशर तो पता ही है पक्का, अरे प्रेशर कुकर, और कुकर में जो प्रेशर लगता है वही वेपर प्रेशर है ना, जितने में 1 atm को हटाया जाए। भैया एक बात बताओ, हवा कब उड़ेगी, ऊपर कब उड़ेगा बेटा, कोई गुब्बारा जब ऊपर से लगने वाला प्रेशर 1 atm, जब उससे नीचे वाली की क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा, तभी तो वो उड़ेगा। अगर कोई तुम, अरे तुम कब उठ पाओगे, जब कोई ये बोतल है ऐसे में दबा के रखो इसे, और इसमें इतनी ताकत आ जाएगी, मेरे जो प्रेशर में ऊपर से लगा रहा था इसे हटा दे तभी तो ये उड़ेगी, बदला इसे दबा रहा हूँ, जब तक ये नहीं बढ़ेगी तब तक बेटा ये उड़ ही नहीं सकती है ना, ऐसा होता है।
तो 180 एम्पियर याद रखो। तो वेपर प्रेशर हुआ, बोले ठीक है। इधर से इधर बढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मोल फ्रैक्शन। क्या मिलेगा बेटा? मोल फ्रैक्शन लो। ये मोल फ्रैक्शन हुआ सर जी, मोल फ्रैक्शन हुआ और बेटा जी वेपर प्रेशर हुआ। अब एक बात याद मान के चलो, बोले क्या सर जी? यहाँ पर जो है वो ओनली एंड ओनली बेटा जी क्या है? एक्स बी है। कितना है बेटा? एक्स बी। इसका मतलब है अगर एक्स बी का वॉल्यूम 1 है तो एक्स से कितना होगा बेटा? भैया 0 होगा सर जी। बोले ठीक है, एक्स से आपका कितना होगा बेटा? 0। यहाँ पर अगर बोला जाए कि एक्स बी एक्स से कितना है बेटा? 1, तो एक्स बी कितना होगा सर? 0। चलो इतना तो समझ में आया। तो अब एक बात बताओ मैं, बोले क्या सर जी? जो प्रेशर होगा वो बेटा जी ए का मॉलिक्यूल ज्यादा होता है या बेटा बी ज्यादा होते हैं? बताओ आप सर जी। सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं या बेटा सॉल्यूट ज्यादा होता है? ये क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा जी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सर जी सॉल्वेंट है सर। बोले ठीक है। यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये है बेटा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बेटा? सर जी ये हमारा सॉल्यूट का है। बोले ठीक है। तो हमें पता है अगर इसका क्वांटिटी ज्यादा रहती है तो इसका बेटा जी क्या होगा? प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो प्रेशर मान के चलो यहाँ पर है सर। अब इसके मुकाबले इसका प्रेशर देखा जाएगा तो बेटा जी वो कहाँ पर होगा? करीब यहाँ पर होगा। अब इन दो बिंदुओं को बेटा जी क्या करो? मिला दो। तो ऐसा करो, बोले क्या? अब आप मुझे कुछ बताना, अगर मैं यहाँ पर धीरे धीरे इधर बढ़ूंगा तो बेटा जी प्रेशर किसका बढ़ता रहेगा बेटा? सॉल्यूट का। और भैया ये कैसा होता रहेगा? कम होता रहेगा। तो इधर बेटा जी बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। बोले लो सर जी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आ गए। ठीक है। अब मैं देखा, मैंने इधर से इधर प्रेशर क्रिएट किया था। अगर मैं इधर से एक्स से किसे एक्स को इधर लाऊंगा तो बेटा जी एक्स की क्वांटिटी क्या होती रहेगी? कम। और किसकी बढ़ती रहेगी बेटा? एक्स बी की बढ़ती रहेगी। तो यहाँ से यहाँ पर बढ़े तो इसकी क्वांटिटी धीरे 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 कम होती रही, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा? ये किसका प्रेशर होगा यहाँ पर आने पे? तो P नॉट V का होगा। किसका होगा बेटा? P नॉट V का। सर जी ये किसका होगा? सर जी ये किसका होगा? P नॉट A का। मतलब जो यहाँ पर होगा वो प्रेशर होगा प्योर एंड प्योर बेटा जी किसका? सॉल्वेंट का। और यहाँ पर प्रेशर किसका होगा? ओनली ओनली बेटा जी सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर सॉल्यूट का, यहाँ पर सॉल्वेंट का। अब हमने देखा, बोले क्या सर जी? तो हमने जो ये लिखा था, जो ये क्वांटिटी बढ़ाई थी वो किसके लिए बढ़ाई है बेटा? ये किसके लिए बढ़ाई है बेटा? इसके लिए। तो पी बराबर फार्मूला क्या था सर? पी नॉट ए इंटू बेटा एक्स ए। और यहाँ पर इधर बढ़े हैं तो बेटा जी ये क्या होगा? पी बी बराबर पी नॉट वी इंटू बेटा एक्स बी। बोले ठीक है सर। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया बेटा? जोड़ दिया जाए। और जोड़ने पे आपको पता ही बेटा इस टाइप से जोड़ दो। लो ये जोड़ दिया सर जी। इसे जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? पीटी। क्या निकल जाएगा? पीटी, मतलब प्रेशर टोटल। अब प्रेशर टोटल इन दोनों की तो क्या कहा गया है? तो पीए प्लस क्या कह दिया गया बेटा? पीवी। तो पीए बराबर क्या कह दिएगा? पीवी कह दिया गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड करो। इन दोनों का इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस बेटा जी इसे क्या बोलते हैं? पी नॉट वी एक्स वी। चाहे आप इसकी जगह ये रख देना, चाहे आप इसकी जगह ये रख देना। अब आया कुछ समझ में? ये हो गया। तो ऊपर वाला क्या है बेटा? टोटल। ये वाला ये और ये वाला ये, ऐसा। ठीक है। बैठे हो आप इसकी बात करते हैं। यहाँ पर बात करें बेटा जी किसकी?
सबसे पहले देख लेते हैं बेटा जी, क्या देख लेते हैं हमने, वेपर प्रेशर देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कहीं से उठा रहा है, हाँ? कहीं से उठा लो है नहीं, देख बहुत सारे देख, पता नहीं कौन कौन, देखो जहाँ से कंटेंट अच्छा लगे वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। केमिस्ट्री भी बदल जाती है क्या, केमिस्ट्री तो नहीं बदल सकती, बस बात आपको पता होना चाहिए कौन से सही है, किसमें पूरा क्वांटिटी दे रखी है, किसमें क्वांटिटी नहीं दे रखी, ऐसा आधे अधूरे है। हाँ इससे पूछ ले, इसके पास तो बहुत है। ये ठीक है, वेपर प्रेशर की बात करते हैं बेटा। वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो वेपर प्रेशर होता क्या है, उस पर डिपेंड करता है एट इक्विलिब्रियम। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, अगर वह लिक्विड से किस में जा रहा है भैया, वेपर में जा रहा है, अगर ये लिक्विड से वेपर में जा रहा है तब क्या होगा, तो आप जब ये बताओ लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसे गर्म किया जा रहा है। अब पानी उठा लिया, पानी को कुकर में गर्म करा दिया, चलो भगोने में करा लो, भगोने में करा लिया, रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब ऐसा होता है जब मेरी चीज कोई भाप है, कोई बेटा जी ये भगोना है, अब भगोने से आपका ऊपर अगर उड़ रहा है तो वो क्या कहला रहा है बेटा, ये कहला रहा है इवापोरेशन। क्या कहला रहा है भैया, इवापोरेशन। और यहाँ पर मैंने प्लेट रख दिया, प्लेट से टकराने पर फिर वापस आ रहे हैं मॉलिक्यूल, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है भैया आपका, किसमें बेटा, पेपर से लिक्विड में आने वाली प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, कंडेंसेशन। और बेटा लिक्विड से वेपर में जाने वाली प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन ठीक है ना, ऐसा होता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन, ऐसा होता है। अब एक बात बताओ,